नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं। रामनवमी पर देश भर के साथ मुंबई में भी काफ़ी धूम रही। हर्षोल्लास, उमंग, श्रद्धा के बीच पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सैन कोलीवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी के आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ रामनवमी का जुलूस सैन कोलीवाड़ा के विभिन्न मार्गों से होकर निकाला। इस अवसर पर रामनवमी के जुलूस में झांकियों व स्वरूपों ने श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। लोग अपने अपने घरों से निकलकर शोभा यात्रा को देखकर उसका स्वागत कर रहे थे। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय भाजपा के जयकारों से पूरा सैन कोलीवाड़ा गूंजता हुआ नजर आ रहा था। स्वयं आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन व पूर्व नगर सेवक रवि राजा जुलूस के आगे आगे केसरिया ध्वज हाथ में लेकर चल रहे थे, जिससे राम भक्तों व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। रामनवमी जुलूस के दौरान लोगों में भक्ति का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राम भक्ति के गीतों भजनों पर थिरक रहे थे। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन राम भक्ति में डूबकर थिरकते देखे गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दुगनी खुशी थी। एक और पार्टी का स्थापना दिवस तो दूसरी ओर रामनवमी, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता पार्टी का झंडे के साथ साथ केसरिया पताका लहराते हुए जुलूस में नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। इस जुलूस में इलाके के हर चौक चौराहे से लेकर मुख्य मार्गों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा राम भक्तों की भीड़ दिखाई पड़ रही थी। निकाली गई शोभा यात्रा में हनुमान जी की वानर सेना क्रेन पर आकर्षण का केंद्र बनी रही। निकाली गई शोभा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा युवाओं महिलाओं में भी उमंग उत्साह दिखाई दे रहा था। जिस तरह से ढोल नगाड़े के बीच बच्चों ने ढोल मजीरे झांझर का अद्भुत प्रदर्शन किया, वह देखते ही बन रहा था। शोभा यात्रा राम मंदिर पर जाकर संपन्न हुई, जहां आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। आज विषय ऐसा है, रामनवमी और पार्टी का स्थापना दिवस। भगवान राम जी का पार्टी का राम जन्मभूमि में सम्मानीय पंतप्रधान साहब आने के बाद मंदिर का विषय कांग्रेस पॉलिटिक्स किया, राजनीति किया, लेकिन राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने का, भव्य मंदिर बनाने का काम भगवान राम जी के लिए सम्मानीय पंतप्रधान साहब ने किया है। तो पार्टी का स्थापना दिवस और राम जन्मभूमि एक ही दिन में
कि बहुत खुशी है, डबल खुशी होगी आपको? जबरदस्त खुशी है, इसलिए मैं उधर नाचना शुरू किया। अभी तक बंद नहीं हुआ है। पार्टी है तभी आपके साथ मेरा पहचान है, सबके साथ मेरा पहचान है। पार्टी का स्थापना दिवस बहुत महत्व का दिवस मानता है मैं। तो भगवान राम जी का जन्मदिन, आज पार्टी का भी जन्मदिन है, ये दोनों साथ में तो डबल ट्रिपल खुशी है। जनता का आवश्यकता है, लोकसभा में ये पास हुआ बिल, ये जनता का सेवा इनके माध्यम से होगा। जो भी अच्छा है तो अच्छा बोलना है, विरोधी पक्ष तो कभी गलत है बोलेगा, लेकिन जनता के लिए बहुत आवश्यकता है, बहुत ये अच्छा बिल है, पास या तो सच्चा है। पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं से क्या अपेक्षा और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये पार्टी है तभी ये देश का सुरक्षा, ये देश का विकास, कार्यकर्ता और मैं अभी रवि राजा जी उपाध्यक्ष बना या अच्छा पार्टी में आया, उनको पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। कार्यकर्ता को और मेरे साथ काम करने वाला को मैं यही बोलता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी का काम करता है, लेकिन ये काम हम लोग देश का विकास के लिए करता है। ये भारतीय जनता पार्टी जिंदा रहेगा, देश विकास रहेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसलिए पार्टी का सेवा, पार्टी का काम देश का सेवा मान के हम लोग करते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहता हूँ, ये उत्साह, ये खुशी। साइन कोलीवाड़ा में तीसरा बार मेरे को जिताने का काम कार्यकर्ता ने बहुत अच्छा तरफ से काम किया। जिताने का विषय के साथ हर कोने में हर कार्यकर्ता जनता का सेवा का माध्यम से उतरेंगे। ये पार्टी का गठबंधन और बढ़ाएंगे। 1:30 बजे से महाराष्ट्र सम्मान्य नेता, महाराष्ट्र का अध्यक्ष बावनकुळे साहब, मुंबई का अध्यक्ष अजीत शेलार जी और महाराष्ट्र का विकास पुरुष सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, यह सब डायरेक्ट सबका साथ संबोधित किया है। सबका साथ संबोधित करने का कार्यकर्ता को उनका जो है कैसा काम करने का विषय बोलना, और रवि राजा जी ने उल्लेख किया है 1.5 कोटी सदस्य मेंबरशिप बनाने का जो विषय महाराष्ट्र में 1.5 कोटी का टारगेट लेके चला, 1.5 कोटी का आगे हो गया, 1,51,00,000। इसमें साइन कोलीवाड़ा का महत्व का विषय है। मेरे को टारगेट था 54,200, मैं बनाया 83,000 मेंबरशिप बना के दिखा, 83,000। जो मेरा वोट है 73,000 मिला, मैं मेंबरशिप बनाया 83,000। तो आज सुबह कम से कम 17 बिल्डिंग का नया पानी देने का लाइन का भूमि पूजन करके मैं रवि राजा जी उधर से स्थापना दिवस का अच्छा काम शुरू करके आया। ये सब सम्मानित देवेंद्र फडणवीस साहब का ट्रेनिंग है। उसी ने 3 बार मेरे को टिकट देगी, जो काम का विषय सिखाया, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ऐसा नेता पहले मिला नहीं, वापस मिलना भी मुश्किल है। ये भगवान राम जी को मैं मन्नत मानता हूँ, उनका ताकत अच्छी। रामनवमी का आज जो दिन है, सबसे पहले भारत के वासियों को और साइन कोलीवाड़ा के सभी लोगों को इस रामनवमी के अवसर पर संदेश देना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ। ये बहुत सहयोग की बात है कि रामनवमी और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस एक साथ आ रहा है। ये ऐसा संगम कभी नहीं हुआ। ये राम जी ने एक संगम दिया है, और मैं समझता हूँ कि इस एरिया के आमदार कैप्टन समील सेल्वन जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा तीसरी बार जीतने के बाद किस तरीके से इस एरिया का विकास का माध्यम से लोगों का सेवा किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा है कि आप सेवा कीजिए, और जब जन सेवा होता है उससे बड़ा सेवा कोई नहीं होता है। दूसरी बात है कि अब 1 साल के ऊपर आपने देखा कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राम मंदिर बना है, आज उसका एक डबल खुशी की बात है
के स्थापना दिवस और रामनवमी साथ में आया है। आपने देखा होगा कि पंतप्रधान श्रीलंका में जाकर सबसे पहला जो देश में वापस आया वो रामेश्वरम में आया। रामेश्वरम में आया, उस भूमि में पैर रखा जहाँ पर राम वहाँ पर बसते थे। तो इससे बड़ी आनंद की बात क्या हो सकती है कि भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने रामेश्वरम में जाकर एक ऐसा पुल का उद्घाटन किया जो सालों साल कोई बनाए नहीं, और ये विकसित भारत का एक यहाँ पर दिखता है कि आज रामेश्वरम में एक भव्य जो रेल ब्रिज बना है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा उल्लास की बात नहीं है। साथ में ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरा विश्व के सबसे बड़ा पार्टी बन गया है। इस बार जो मेंबरशिप बना है, इस महाराष्ट्र में तो 1.5 करोड़ के आगे बढ़ चुका है, लेकिन भारत में 15 से 16 करोड़ लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना है। ये सबसे खुशी की बात है, और ये कारण है भारत में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र में जो 1.5 करोड़ जो यहाँ पर मेंबर बना है उसका पूरा जिम्मा है जिन्होंने लिया है। हमारे विकास का पुरुष बोला जाता है देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ये हुआ है। इससे बड़ा संदेश मैं समझता हूँ ये खुशी की बात है, और इस खुशी में आमदार जी के नेतृत्व में हम सब लोग यही प्रार्थना करते हैं राम जी से कि इसी तरीके से आशीर्वाद बना के रखिए। हम राम तो भक्त है, राम को हम पूजनीय करते हैं। उसी तरीके से सेवा भाव के आदर से सभी कार्यकर्ता आने वाले दिनों पर हम लोगों के बीच में सेवा करता रहेंगे। धन्यवाद। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।